शिक्षक दिवस। जीवन की कठिन सी राहों पर मैं तुम्हारा आशीष चाहूंगा। जो राह तुमने दिखाई है मैं औरों को दिखलाऊंगा। प्यारे बच्चों, दोस्तों एवं शिक्षकविदों, हम सभी जानते हैं कि एक किसान का संबंध उसकी भूमि या जमीन से है। चाहे तो वह जमींदार होगा या फिर मजदूर। उसका कार्यकलाप, दिनचर्या तो जमीनी होगा। एक बड़ा होटल या मॉल, बिल्डिंग या मकान का संबंध भी एक व्यक्ति से है। चाहे तो वह उस इमारत का मालिक होगा या फिर किराएदार या फिर ग्राहक। एक बड़ा जेल या थाना या प्रशासनिक भवन का संबंध भी एक व्यक्ति से ही है। चाहे तो वह उस बड़े जेल का जेलर होगा या फिर उस थाने या मालिक, थानेदार या मुजरिम, उस प्रशासनिक भवन का हो सकता है उच्च अधिकारी हो या फिर एक सामान्य व्यक्ति जो वहां अपना प्रशासनिक कार्य करने जाता हो। ठीक उसी प्रकार से एक शिक्षक का संबंध स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय से है। हो सकता है उस स्कूल का प्रधानाचार्य हो या फिर एक सामान्य पढ़ने वाला छोटा या बड़ा बच्चा। देखिए, एक मजे की बात, एक शिक्षक का संबंध उन सभी उपयुक्त व्यक्ति से है जो अलग अलग कार्य में संलिप्त हैं और उनकी शक्ति है किताबें अर्थात पावर, तथा उन तमाम सफल लोग जो उस स्कूल या कॉलेज से निकलने के बाद अपनी अपनी दिनचर्या में खोए हैं। आज अगर हम सभी अपने अपनी दिनचर्या से कुछ पल 5 सितंबर को उन तमाम छूटे हुए शिक्षकविदों को याद कर लें या फिर उनके दिखाए गए रास्ते पर चलें तो उनके लिए एक अनुपम सौगात होगा जो कभी भी नष्ट न होने वाला तोहफा है, क्योंकि यह सौगात हमारी आत्मा से जुड़ा है जो इस जन्म में भी साथ है और अगले जन्म में भी। भला इससे बड़ा तोहफा एक शिक्षक के लिए और क्या हो सकता है। दोस्तों, एक राजा का भी राज्य अपने समय पर आकर राजा को छोड़कर चला जाता है। एक जेलर का भी नौकरी अपने समय पर छूट जाता है। एक बड़ा मकान भी हमारा साथ छोड़ देता है, लेकिन ज्ञान हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ता। जितना ज्ञान बांटा जाता है या बांटा जाएगा, उससे कुछ ज्यादा बांटने वाले को मिलता जाता है। दोस्तों, हम अपने शरीर के रखरखाव के लिए न जाने नाना प्रकार से इसकी रक्षा एवं सुरक्षा करते हैं, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। पूरा का पूरा समय अर्थात जीवन खर्च कर देते हैं, जबकि इस शरीर को चलाने वाला आत्मा जो एक परमाणु से भी छोटा है, उसके बारे में हमें सोचने तक का फुर्सत नहीं है। हम चाहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे तो वह अभी विद्यार्थी है या फिर एक सफल या विफल व्यक्ति, सभी तमाम मानव को भगवत गीता का एक श्लोक हर दिन सीखें
जो एक मंत्र के रूप में जीवन जीने की कला सिखाती है। शायद आप यह नहीं जानते कि दुनिया में सबसे बड़ी डिफेंस एकेडमी अर्थात जहां ट्रेनिंग दिया जाता है सैनिकों को, अमेरिका भी भगवत गीता को अपनी पाठ्यचर्या में शामिल किया है। अर्थात अमेरिका का एक एक सैनिक भगवत गीता के बारे में जानता है क्योंकि उसे पढ़ना है। भारत के IIM, IIT के अलावा सारी दुनिया में भगवत गीता को पढ़ाई में शामिल किया गया है, अर्थात पाठचर्या में इसे शामिल किया गया है। इसलिए हम प्रत्येक दिन गीता का एक श्लोक अपने YouTube पर श्लोक या मंत्र, उसका अर्थ, भावार्थ और तात्पर्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म 1888 में हुआ था, उन्होंने खुद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का सलाह दिया था। उन्होंने 40 वर्षों तक अपने जीवन को एक शिक्षक के रूप में जिया। 1952 से 62 तक वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। 1954 में सरकार ने उन्हें देश का सर्वोच्च रत्न भारत रत्न से अलंकृत किया। और आपको पता है 1962 में जब बच्चों ने उनके जन्मदिन मनाने गए तो उन्होंने बच्चों से बहुत ही आदरपूर्वक कहा कि अगर आज मेरा जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाए तो मुझे अपार खुशी मिलेगी। और दोस्तों 1962 के बाद हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का 40 वर्षों तक जो सेवा एक शिक्षक के रूप में किया था। अंत में हम यही चाहेंगे कि सभी व्यक्ति, खासकर विद्यार्थी जिन्हें तमाम सारी पुस्तकें पढ़ना पड़ता है, परंतु उन्हें एक गीता का श्लोक अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। 1 महीने में मेरा अनुभव है कि उनको असीम लाभ पहुंचेगा। यही आज का हमारा संकल्प होना चाहिए। और आपका भी शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर धन्यवाद।